हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन कैलेंडर का डे थर्ड लास्ट लेक्चर में या सेकंड डे में हमने सीखा था किसी भी दी हुई तारीख को डे फाइंड आउट करना। यानी हम किसी भी प्रकार का आज से 100 वर्ष बाद या 100 वर्ष बाद की हम तारीख फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मंथ के बारे में। किसके बारे में? मंथ के बारे में। सबसे पहले हमने ईयर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मंथ के बारे में। तो दोस्तों देखो, कुछ बातें आप समझना। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि कैलेंडर की शुरुआत, कैलेंडर का पहला दिन, कैलेंडर जब शुरू हुआ, पहले तारीख, पहला महीना, पहला वर्ष, तो कैलेंडर की शुरुआत किस वार से की गई है? ठीक है, तो दोस्तों कैलेंडर की शुरुआत की गई है सोमवार से। किस वार से शुरू की गई है? सोमवार से। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? वीक का पहला दिन कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, वीक का पहला दिन जो है वो भी होता है सोमवार। कैलेंडर का इसका वीक का पहला दिन जो होता है वो होता है सोमवार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, अब हम इजीली बता सकते हैं कि वीक का 5वां दिन कौन सा होता है। अगर पहला दिन सोमवार तो दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार और 5वां शुक्रवार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखो, इन दोनों चीजों को मिक्स मत करना। अभी तो मैं कह रहा हूं कि वीक का पहला दिन कौन सा होता है, मैंने बताया सोमवार होता है। लेकिन जब हमने विषम दिन लिखे थे, उस विषम दिन में मैंने एक से शुरुआत की थी रविवार की। ये दोनों चीजें अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग हैं। ये डे फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मेट है और वो फैक्ट है कि वीक का पहला दिन सोमवार होता है। क्योंकि अंडरस्टूड है कि जब कैलेंडर की शुरुआत ही सोमवार से हुई है तो क्या वो वीक का पहला दिन नहीं था? क्या बिल्कुल वीक का पहला दिन था। तो वीक का पहला दिन क्या मानते हैं? सोमवार मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम मंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, वापस मैं आपसे पूछूं कि किसी भी महीने का, किसी भी मंथ का पहला दिन कौन सा होता है? आप कहोगे सोमवार, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, मंथ की शुरुआत किसी भी वार से हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि मंथ की शुरुआत जो है वो 1 तारीख से होगी। मंथ की शुरुआत जो है वो 1 तारीख से होगी और किसी भी वार से शुरुआत हो सकती है। ठीक है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसके आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ इस फॉर्मेट से हमें सब समझ में आ रहा है। तो दोस्तों देखो, मंथ की शुरुआत 1 तारीख से हुई और मैं मान लेता हूं कि ये महीना सोमवार से शुरू हो रहा है, मंडे से शुरू हो रहा है। ठीक है, एक के बाद तारीख 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस 7 तारीख को वार क्या होगा? संडे यानी रविवार। 7 तारीख के बाद तारीख कौन सी आएगी? 8। 7 तारीख के बाद तारीख कौन सी आएगी? 8। दोस्तों बताओ, इस 8 तारीख को वार क्या होगा? सोमवार ही होगा। यानी 1 तारीख को सोमवार आया, उसके बाद अगला सोमवार कब आया? 8 को, 7 दिन बाद। आप सबको पता है, बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन इसको एक बार पढ़ना जरूरी है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर 2 तारीख को मंगलवार है, 2 तारीख को मंगलवार है, तो दूसरा मंगलवार कब आएगा? कितने तारीख को? 9 तारीख को। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। दोस्तों इसी तरह सवाल पूछा गया, 3 तारीख को अगर बुधवार है तो अगला बुधवार यानी दूसरा बुधवार कब आएगा? 10 को। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। 3 + 7 10। दोस्तों अब पूछ लिया जाए कि किसी महीने में 6 तारीख को शनिवार है तो दूसरा शनिवार कब आएगा? 7 दिन बाद। 6 + 7 13 तारीख को। इसी तरह फ्रेंड्स पूछ लिया जाए, किसी महीने में 4 तारीख को गुरुवार है, 4 तारीख को गुरुवार है तो दूसरा गुरुवार कब आएगा? 7 दिन बाद, यानी 4 + 7 11 तारीख को। इसी तरह फ्रेंड्स पूछ लिया जाए, किसी महीने में 5 तारीख को शुक्रवार है, ध्यान से सुनना, किसी महीने में 5 तारीख को शुक्रवार है तो बताइए तीसरा शुक्रवार कब आएगा? तो दोस्तों 5 को शुक्रवार है, यह है पहला शुक्रवार। दूसरा आएगा 7 दिन बाद, यानी 5 + 7 12। लेकिन हमसे पूछा है तीसरा, तो 12 + 7 19 को। इसी तरह फ्रेंड्स पूछ लिया जाए, 2 तारीख को मंगलवार है तो उस मंथ में चौथा मंगलवार कब आएगा? तो पहला 2 को, दूसरा 2 + 7 9 को, तीसरा 9 + 7 16 को और चौथा 16 + 7 कितना हो जाएगा? 23 तारीख को। ठीक है, अब आप
समझ गए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। कोई भी डे जो है वो कितने दिन बाद रिपीट होगा दोस्तों, 7 दिन बाद रिपीट होगा। तो मैं इसको एक बार कंप्लीट कर देता हूं, इसको पूरे को कंप्लीट कर देता हूं। 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई मंथ 28 डेज का है, अगर कोई महीना 28 दिन का है, तो उस मंथ में कोई भी डे मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो सकता है? 4 बार रिपीट हो सकता है, अगर वो महीना 28 दिन का हो। लेकिन अगर महीना हो, लेकिन अगर मंथ हो 29 डे का, ठीक, तो कौन सा दिन है जो 5 बार रिपीट होगा? तो फ्रेंड्स, कौन सा दिन है जो 5 बार रिपीट होगा? 1 तारीख को जो भी डे होगा वो कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। जरूरी नहीं मंडे हो, 1 तारीख को जो भी डे होगा वो कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। अगर मंथ हो 30 डेज का, अगर महीना हो 30 दिन का, तो 1 और 2 तारीख जो है वो कितनी बार रिपीट होंगी? 5 बार। अगर महीना हो 31 दिन का, महीना हो 31 दिन का, तो कौन कौन से डे 5 बार रिपीट होंगे? जो भी डे 1 को होगा, 2 को होगा और 3 को होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। 31 के बाद 32, 33 कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है इस फॉर्मेट में, अगर महीना 29 डेज का है तो 1 तारीख 5 बार आएगी, 30 का है तो 1 और 2 5 बार आएगी, 31 का है तो 1, 2 और 3 5 बार आएगी। इसके ऊपर आप बुक में देखोगे, एग्जाम में देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल, अच्छा, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ 28 का होता है, कौन सा 29 का होता है, कौन सा 30 का होता है और कौन सा 31 का होता है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आया, अगर आपको दे दिया जाए 17 दिसंबर को अगर रविवार है, तो बताइए 17 दिसंबर को रविवार है तो इस महीने में रविवार कितनी बार आएगा? इस महीने में रविवार कितनी बार आएगा? तो देखो दोस्तों, अब इस फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, ये हमने समझ लिया। सबसे पहले हमने देखा कि मंथ कौन सा है, मंथ है दिसंबर, और दिसंबर दोस्तों कितने दिन का होता है? 31 डेज का होता है। ठीक है, 31 डेज का होता है। अब क्योंकि 17 को रविवार दिया है, तो फ्रेंड्स चाहे तो आप आगे जाएं या चाहे पीछे जाएं, दोनों तरफ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, 17 दिसंबर को रविवार है, तो इससे आगे जाएं तो अगला रविवार कब आएगा? 7 दिन बाद। 17 प्लस 7 कितने तारीख को आएगा? 24 तारीख को। इससे और आगे जाएं तो 24 को अगर रविवार है तो 24 प्लस 7 31 को क्या आ जाएगा? रविवार। और दोस्तों 31 को जो डे होता है, 31 को जो डे होता है वो कितनी बार रिपीट होता है? 5 बार। तो इस मंथ में रविवार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। बिल्कुल इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन समझो। आपको दिया गया, अगर 13 अगस्त को शनिवार है, 13 अगस्त को शनिवार है, तो बताइए इस मंथ में सोमवार कितनी बार आएगा? फ्रेंड्स, क्वेश्चन जरा सा चेंज किया है। आपको दिया कि 13 अगस्त को शनिवार है, तो इस महीने में सोमवार कितनी बार आएगा? फ्रेंड्स समझना, सबसे पहले हमें पता है कि अगस्त महीना कितने दिन का होता है? 31 डेज का होता है। तो देखो, शनिवार दिया हुआ, सोमवार चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि इस डेट के आसपास सोमवार कब आएगा। तो 13 को अगर शनिवार है तो 14 को क्या होगा? रविवार होगा। और 15 अगस्त को क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा दोस्तों? 15 अगस्त को सोमवार। अब हम सोल्व कर सकते हैं। पीछे चले, ये हमने आगे सोल्व किया था, इसको रिवर्स चले। 15 को अगर सोमवार है तो 15 से पहले सोमवार कब गया? 15 माइनस 7 8 तारीख को। ठीक, 8 से पहले कब गया? 8 माइनस 7 1 तारीख को। तो 1 तारीख को सोमवार है, ये महीना है 31 दिन का, तो 1 जो तारीख है वो कितनी बार रिपीट होगी? 5 बार रिपीट होगी। तो इस मंथ में सोमवार कितनी बार आएगा? 5 बार। दोस्तों ये तो क्या मंथ सिमिलर है, चेंज कर देगा क्वेश्चन को तो हम आसानी से कर पाएंगे। ये तो मंथ सिमिलर है, इसको देखते बता सकते हैं कि आपको बोल दिया जाए 13 अगस्त को शनिवार है, 13, समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं, 13 अगस्त को शनिवार है, ठीक है, और आपसे पूछ लिएगा बताइए इसी वर्ष में
दिसंबर के महीने में रविवार कितनी बार आएगा। तो दोस्तों हम इस तरह 7-7 दिन करते हुए आगे नहीं जा सकते हैं। वापस समझना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि 13 अगस्त को शनिवार है, तो इसी वर्ष में दिसंबर के महीने में रविवार कितनी बार आएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेट समझेंगे क्योंकि इसके लिए इसका कुछ बेसिक पार्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इस मंथ के टाइप से पहले सवाल बनते हैं, डेट आपको डेट दे देगा, पूछ लेगा इस मंथ में कितने बार आएगा, उससे अगले मंथ में कितने बार आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे चल रहे हैं, ये पोर्शन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये जो पार्ट है। और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इसको मिस ना करें, समझते हुए चलें इसको, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। बिल्कुल जीरो लेवल से पहले बिल्कुल जीरो लेवल के एग्जांपल से शुरू करते हैं। यानी कहना चाह रहा हूं समझना, सबसे पहले सिमिलर मंथ के एग्जांपल लेंगे। सिमिलर मंथ से सेंस है कि जैसे आपको दिया 4 अप्रैल को अगर सोमवार है, ठीक है, 4 अप्रैल को अगर सोमवार है तो बताइए 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 3 टाइप, पहला सिमिलर मंथ। एक बात ध्यान रखना, क्या दोनों केस में आगे आपको वर्ष दिया हुआ है क्या। दोनों केस में आपको आगे वर्ष दिया हुआ नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, हम अपनी मर्जी से ईयर चेंज नहीं करेंगे, वर्ष आगे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि ये सेम ईयर की बात कर रहा है, तो देखो 4 अप्रैल को दिया हुआ है और 26 अप्रैल पूछा है, यानी पीछे की डेट देकर हमसे आगे की डेट पूछी है। तो आप सब इजीली बता सकते हो इसको, तो ठीक है। कैसे, आप सबको पता 4 अप्रैल को सोमवार है, तो अगला सोमवार कब आएगा, 7 दिन बाद, यानी 4 + 7 11 को। उससे अगला कब आएगा, 11 + 7 18 को। उससे अगला कब आएगा, 18 + 7 25 को। कितने को आएगा, 25 को आएगा। तो दोस्तों अगर 25 को सोमवार है तो 26 को क्या होगा, मंगलवार होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मंथ सिमिलर है। हम 7-7 दिन करते हुए आगे गए और हमने आंसर बता दिया। लेकिन ये तरीका हमें फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसका रीजन ये है, यहां मंथ सिमिलर था, हमें ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ा, 7-7 दिन करते हुए चले गए। लेकिन इसी एग्जाम्पल में यहां गलती से लिख देता दिसंबर। क्या लिख देता, दिसंबर, कि 4 अप्रैल को सोमवार है तो 26 दिसंबर को क्या वार होगा। तो दोस्तों अप्रैल से दिसंबर तक क्या साथ-साथ काउंट करते हुए हम आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो ये मेथड फॉलो हो सकता है जब मंथ सिमिलर हो, लेकिन मैंने कहा ये मेथड फॉलो नहीं करना। क्या फॉलो करना है वो समझना, अब ये काम आएगा। फॉलो क्या करना है, आपको 4 अप्रैल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 अप्रैल दिया हुआ है और 26 अप्रैल पूछा है, यानी पीछे की डेट देकर आगे की डेट पूछी है। तो क्या करेंगे, हम यहां से छोटी डेट से बड़ी डेट की ओर डेज काउंट करेंगे। वो कैसे करेंगे, इन 26 से मुझे दिन चाहिए 4 से आगे और 26 अप्रैल तक। तो मैं क्या करता हूं, 26 में से ये पीछे के 4 दिन हटा दूं, तो दोस्तों दिन कितने बचे, 22। कितने दिन बचे, 22। अब इन 22 दिन में हम विषम दिन फाइंड आउट कर लें। ध्यान से समझना दोस्तों, विषम दिन फाइंड आउट करेंगे तो विषम दिन आएगा 1। क्या आएगा, 1। अब देखो दोस्तों, पीछे की डेट देकर आगे की डेट पूछी है, तो हमें आगे जाना होगा। कितने दिन आगे जाना होगा, 1 दिन। किससे, सोमवार से। सोमवार से 1 दिन आगे जाएंगे तो वार क्या आएगा, मंगलवार। दोस्तों ये मेथड हमें फॉलो करना है। और समझो एग्जांपल, बिल्कुल क्लियर होगा। आपको दिया गया अगर 11 अगस्त को फ्राइडे है, 11 अगस्त को फ्राइडे है, तो बताइए 30 अगस्त को कौन सा वार होगा, 30 अगस्त को कौन सा वार होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले एग्जांपल में क्या देखना है, कौन सी तारीख दी हुई है, अगस्त, कौन से महीने की, सॉरी
11 तारीख दी हुई है अगस्त महीने की, कौन सी पूछी है? 30 तारीख, उसी महीने की 30 तारीख पूछी है, यानी आगे जाना है। कितने दिन आगे जाना है वो फाइंड आउट करते हैं। मुझे 11 अगस्त से आगे और 30 अगस्त तक डेट चाहिए, वो कैसे काउंट करेंगे? 30 में से ये 11 हटा दूं, 30 में से पीछे के 11 दिन हटा दूं तो कितने दिन बचे दोस्तों? 19 दिन। 19 दिन में विषम दिन, 19 दिन में विषम दिन फाइंड आउट करेंगे तो विषम दिन दोस्तों कितने आएंगे? 5। कितने आएंगे? 5। 5 दिन आगे जाना है कि पीछे, कैसे पता चलेगा बताओ? यो पता ऐसे चलेगा कि 11 अगस्त दिया हुआ और 30 अगस्त पूछना चाह रहा है, इसका मतलब आगे जाना है। तो कितने दिन आगे जाएं? फ्राइडे से कितने दिन आगे जाएं? 5 दिन। अब दोस्तों एक बात ध्यान समझना, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं फ्राइडे से 5 दिन आगे जाऊं या फ्राइडे से 2 दिन पीछे आ जाऊं, दोनों का मतलब एक ही नहीं है क्या? जैसे आज सोमवार है और कोई मुझसे पूछे कि बताइए आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ऐसे नहीं करेंगे हम कि आज सोमवार है तो कल मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, नहीं। आज सोमवार है और आपसे पूछा कि बताइए 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों क्या करोगे? एक दिन पीछे आ जाओगे या 6 दिन आगे जाओगे, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे यहां से 5 दिन आगे जाना है, 5 दिन ऐसे अंगुलियों पे कैलकुलेशन करने के बजाय 2 दिन पीछे आ जाऊंगा, वो फास्ट होगा। 2 दिन पीछे, फ्राइडे से 1 दिन पीछे आया तो थर्सडे, और 1 दिन और पीछे आया तो आंसर हो गया वेडनेसडे। आप चाहे यहां से 5 दिन आगे जाओ या 2 दिन पीछे आओ, दोनों का मतलब एक ही है। क्या बात समझ में आई दोस्तों? अगला एग्जांपल समझो रिवर्स का। अभी तक हम एग्जांपल कर रहे हैं सिमिलर मंथ के, यानी समान महीने। उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे मंथ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? मंथ चेंज करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या चेंज करेंगे? ईयर चेंज करेंगे। तो तीसरा एग्जांपल समझो दोस्तों, आपको दिया गया 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को अगर रविवार है, 29 दिसंबर को अगर रविवार है, तो बताइए 2 दिसंबर को कौन सा वार होगा? तो फ्रेंड्स चेंज है कि नहीं? जरा सा यहां पहले की डेट देकर आगे की डेट पूछी है, यहां क्या किया इसने? उसी वर्ष के दिसंबर महीने की आगे की डेट देकर पीछे की डेट पूछी है। ठीक, तो अब आपको यह काम नहीं करना कि 29 दिसंबर से आगे जा रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसा करते हैं तो वो ईयर चेंज हो जाएगा। इस बार आपको उसी वर्ष का 29 दिसंबर देकर 2 दिसंबर पूछा है, यानी पीछे आना है। कितने दिन पीछे आना है वो समझना, या तो 29 दिसंबर से पहले और 2 दिसंबर तक डेज काउंट कर लो। ये काम करने के बजाय आसान होगा, आप छोटी डेट से बड़ी डेट की ओर चलो। मुझे 2 दिसंबर से आगे और 29 दिसंबर तक डेट चाहिए, तो वो कैसे काउंट करूंगा? 29 में से ये पीछे के 2 दिन हटा दूं तो दोस्तों दिन कितने बचे? 27। 27 में भाग लगाएंगे किसका? 7 का। तो दोस्तों विषम दिन कितने बचेंगे? 6। अब आप इस चीज को वापस समझने की कोशिश करना, बताओ जल्दी से, 6 दिन आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? बताइए जल्दी, 6 दिन आगे जाएंगे या पीछे आएंगे? दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट इसमें होता है जब ऑफलाइन क्लास में देखता हूं, तो वापस क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ कैमरे के सामने और एक ऑफलाइन में मैं 10 बार पूछ सकता हूं, लेकिन यहां मैं आपको बार बार समझा सकता हूं। तो समझना एक बार, 29 दिसंबर को रविवार है और 2 दिसंबर पूछा है, तो डेट आगे की दे रखी है और पीछे की पूछना चाह रहा है, तो पीछे आना होगा। कितने दिन? 6 दिन। रविवार से 6 दिन पीछे जाना है, जल्दी से बताओ क्या करोगे? 1 दिन आगे चले जाओगे, और 1 दिन आगे जाओगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। आप देखो, रविवार से 6 दिन पीछे जाके देखो तो भी सोमवार आएगा। तो 6 दिन पीछे काउंटिंग करने के बजाय 1 दिन आगे आ जाओ। अगर मुझे रविवार से 5 दिन पीछे जाना होता तो क्या करता? 2 दिन आगे आ जाता। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले हमने एग्जांपल किए सिमिलर मंथ के। किसके एग्जांपल किए? सिमिलर मंथ के। अब हम चेंज करेंगे क्या? मंथ। अब हम चेंज करेंगे मंथ। तो समझो दोस्तों, मंथ चेंज करेंगे, ईयर चेंज नहीं होगा।
मंथ चेंज करेंगे, ईयर चेंज नहीं होगा जब तक ईयर गिवन नहीं हो। जैसे 4 मार्च, 4 मार्च को दिया आपको सैटरडे है, शनिवार है, ठीक है, आपको दिया शनिवार है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स समझने की कोशिश करो, ईयर गिवन नहीं है, वर्ष नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सिमिलर ईयर की बात कर रहे हैं। कौन सा महीना दिया हुआ है, मार्च, और पूछना कौन सा चाह रहा है, अप्रैल, इसका मतलब आगे जाना है। ये तो कंफर्म है, जितने भी विषम दिन आएंगे उतना आगे जाना है, क्योंकि मार्च देकर अप्रैल पूछा है। अब कितने दिन आगे जाना वो कैसे फाइंड आउट करें, अभी तक जो काम किया था वही काम यहां करेंगे। मुझे 4 मार्च से आगे और 15 अप्रैल तक डेज काउंट करने, वो कैसे करूंगा, मार्च के पीछे के 4 दिन छोड़ दूंगा। मार्च के महीने में दिन कितने होते हैं, अब ये काम नहीं करेंगे कि 15 में से 4 घटा दिया और जो रिजल्ट आया वो हम लिख देंगे 11, नहीं, अब हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि मंथ चेंज है। तो क्या करेंगे, मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, ये पीछे के 4 दिन छोड़ दूं तो मार्च में आगे दिन कितने बचे, 27। मार्च कंप्लीट, अब आया मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कहां तक जाना है, 15 तक, ये 15 लिख दिया। दोस्तों ये आ गए विषम दिन, इनका टोटल करो और 7 से डिवाइड कर दो। ये करने के बजाय क्या 27 को मैं 6 लिख सकता हूं, समझना, इससे पहले भी सेकंड डे में मैं समझा चुका हूं। 7 का भाग लगा दिया, 7 इंटू 3 21, शेष क्या बचा 6, और 15 में फिर 7 का भाग लगा दिया, शेष क्या बचा 1। 6 दिन मिलके और 1 दिन मिलके क्या हो गया 7 दिन, बचा क्या 0। 0 दिन शनिवार से आगे आ जाएंगे, तो शनिवार से 0 दिन आगे आने का मतलब है वापस क्या शनिवार। आई होप समझ में आया होगा। और एग्जांपल समझो, सेकंड एग्जांपल। अब ये जो डिफरेंस है मंथ का, ये हम बढ़ाते चले जाएंगे। यहां मार्च के बाद अप्रैल पूछा था, 2 मंथ का डिफरेंस लेते हैं। जैसे आपको दिया 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को अगर रविवार है, 15 अप्रैल को अगर रविवार है, तो बताइए 17 जून ले लो, 17 जून को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यह समझना है, अप्रैल दिया है और जून पूछा है, यानी पहले का महीना देकर आगे का महीना पूछा है, तो कंफर्म है जाना तो आगे है। कितने दिन जाना है वो काउंट करते हैं। क्या 17 में से 15 घटा दूं क्या, 17 में से 15 घटा दूं क्या, नहीं घटा सकते, क्योंकि मंथ चेंज है। तो क्या करेंगे, मुझे 15 अप्रैल से आगे और 17 जून तक दिन गिनने हैं। वो कैसे गिनेंगे, अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं 30, अगर ये पीछे के 15 छोड़ दूं तो भाई आगे कितने बचे 15, ठीक। अप्रैल कंप्लीट, अप्रैल के बाद आता है मई, अप्रैल के बाद आता है मई, और मई के तो जितने दिन है वो सारे के सारे काउंट होंगे। तो मई में दिन होते हैं कितने 31, मई में दिन होते हैं 31। मई के बाद जून, जून में कहां तक जाना है 17 तक, जून में कहां तक जाना है 17 तक। ये दोस्तों आ गए विषम दिन, लेकिन विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या करेंगे, 15 को लिख दूं 1, 31 को लिख दूं 3, और 17 को लिख दूं 4, सब में 7 का भाग लगाया, जो शेष बचा वो लिख दिया। अब बचे 4 और 3, 7, इसको हटा दो क्योंकि ये वीक हो गया, बचा क्या शेष 1। अब बताओ आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। दोस्तों क्लियर पता लग रहा है आगे जाएंगे, क्योंकि अप्रैल से जून आगे जाना है, और कितने दिन आगे आ जाएंगे 1 दिन, और रविवार से 1 दिन आगे आने का मतलब है सोमवार, रविवार से 1 दिन आगे आने का मतलब है सोमवार। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल देखें, मंथ का डिफरेंस और बढ़ाते हैं, मंथ का डिफरेंस और बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिक मेथड है दोस्तों मेरे पास, इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है कि हम विदाउट पेन कॉपी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक समझना जरूरी है, उसके लिए पहले बेसिक समझना जरूरी है। तीसरा एग्जांपल है, आपको दिया गया 15 अगस्त, 15 अगस्त को अगर बुधवार है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया बताइए 17 दिसंबर को कौन सा वार होगा, 17 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखो
सबसे पहले अगस्त दिया हुआ है और दिसंबर पूछा है, इसका मतलब कंफर्म है आगे जाना है। कितने दिन वो फाइंड आउट करते हैं। मुझे 15 अगस्त से आगे और 17 दिसंबर तक डेज काउंट करने हैं, वो कैसे करेंगे। अगस्त के महीने में दिन कितने होते हैं 31। 31 में से अगर ये 15 दिन पीछे के छोड़ दूं तो आगे दिन कितने बचे 16। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर में दिन कितने 30। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के दिन लिखे 30। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के दिन कितने 31। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के दिन कितने 30। और नवंबर के बाद दिसंबर में कहां तक जाना है 17 तक। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इनको टोटल करके टाइम खराब नहीं करेंगे। मैं 16 को डायरेक्ट 2 लिख दूं, 7 का भाग लगाया शेष क्या बचा 2। 30 को क्या लिख दूं 2 लिख दूं। 31 को क्या लिख दूं 3 लिख दूं। और 30 को क्या लिख दूं 2 लिख दूं। 17 को क्या लिखें 3। बार बार समझाने की जरूरत नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। 7 का भाग लगाया, जो शेष बचा वो लिख दिया। अब देखो 3 2 5 और 2 7, वापस योग 7 हो गया। इनको हटा दें क्योंकि ये वीक हो गया। शेष क्या बचा दोस्तों 5। शेष क्या बचा 5। आगे जाना है या पीछे आगे, अगस्त से दिसंबर आगे जाना है। कितने दिन आगे आ जाएं 5 दिन। 5 दिन आगे जाने के बजाय 2 दिन पीछे आ जाएं। और 2 दिन पीछे आएंगे तो बुधवार से 1 दिन पीछे मंगलवार और 1 दिन पीछे सोमवार। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। अब आपके पास कितने भी मंथ का डिफरेंस क्यों ना हो वो हम लिखते चले जाएंगे। 7 का भाग लगाएंगे, जितने विषम दिन आएंगे उतना आगे जाना होगा तो आगे और पीछे जाना होगा तो पीछे चले जाएंगे। फ्रेंड्स अब एक रिवर्स का एग्जांपल समझे आप। रिवर्स का एग्जांपल, इसको एग्जांपल ध्यान से समझना। यहां गलती कहां करता है स्टूडेंट मैं बताऊंगा आपको। देखें फोर्थ एग्जांपल है आपको दिया गया 15 नवंबर को अगर शुक्रवार है, 15 नवंबर को अगर शुक्रवार है तो बताइए 17 जून को कौन सा दिन होगा। 15 नवंबर शुक्रवार है तो 17 जून कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स देखो एक बार स्टूडेंट गलती कहां करता है। जब भी क्लास में मैं क्वेश्चन सोल्व करने को देता हूं वो क्या करता है, तुरंत देखता है 15 नवंबर 17 जून कि सर यहां से यहां डेज काउंट कर लेते हैं। 15 नवंबर के बाद नवंबर के 15 दिन बच गए, फिर दिसंबर के काउंट करता है, फिर जनवरी के, फरवरी आते ही फिर पूछता है सर फरवरी में 28 दिन लेने या 29 दिन लेने। ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन गलत हो गया। जनवरी या फरवरी का मतलब हो गया ईयर चेंज कर लिया। आप 15 नवंबर से आगे दिसंबर जनवरी, दिसंबर से जनवरी में आते ईयर चेंज हो गया और ईयर चेंज होते एग्जांपल गलत हो गया। यहां कहना क्या चाह रहा वो समझो। इसी वर्ष का नवंबर दिया हुआ है और क्या पूछना चाह रहा है जून पूछना चाह रहा है। ये फ्रेंड्स एग्जांपल वैसा ही जैसे अभी बताया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले करवाया कि 29 दिसंबर को अगर सोमवार है तो बताइए 2 दिसंबर को कौन सा वार होगा। ये बिल्कुल उसी तरह का एग्जांपल है। यहां दिसंबर की 29 तारीख देकर 2 तारीख पूछना चाह रहा है। इसी तरह इस एग्जांपल में इसी वर्ष का नवंबर देकर जून पूछना चाह रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों रिवर्स आना है। क्या करना है वापस आना है। 15 नवंबर से पीछे और 17 जून तक डेज काउंट कर लें या फिर बेटर है सीधे चले हम तो ज्यादा आसान होगी कैलकुलेशन। मुझे 17 जून से आगे और 15 नवंबर तक डेज काउंट करने, वो कैसे करूंगा। जून के महीने में कितने दिन होते हैं 30। अगर ये पीछे के 17 छोड़ दूं तो आगे कितने बचे 13। ठीक। जून के बाद आएगा जुलाई, क्या आएगा जुलाई में दिन 31। जुलाई के बाद आएगा अगस्त, अगस्त में दिन कितने 31। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर में दिन कितने 30। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में दिन कितने 31। अक्टूबर के बाद हम पहुंच गए नवंबर में, कहां तक जाना है 15 तक। फ्रेंड्स अब ये आ गए हमारे पास ओड डेज। 7 का डिवाइड कर दो, ये आ गए हमारे पास ओड डेज। अब क्या करेंगे 7 का डिवाइड कर दें। 7 का डिवाइड करेंगे, यहां से क्या बचेगा 6।
यहां शेष क्या बचेगा 3, यहां भी क्या बचेगा 3, यहां क्या बचेगा 2, यहां 3 और यहां 1। अब जिसका योग 7 हो रहा है हटा दो, 6 3 9 3 12, 12 और आपके 2 हो गए 14, 2 वीक हो गए, हटा दो, शेष कितना बचा है 4, शेष कितना बचा है 4। फ्रेंड्स मुझे ये बताओ आगे जाना है कि पीछे, ये कंफ्यूजन आपका अभी तक दूर हुआ या नहीं हुआ कि सर कब आगे जाना है कब पीछे जाना है, आपने क्या लगा रखा है कभी आगे कभी पीछे। तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल में देखना है, नवंबर दिया हुआ है जून पूछा है तो नवंबर बाद में आता है जून पहले आता है, तो पीछे जाना है कितने दिन, 3 और 1 4 दिन। दोस्तों 4 दिन पीछे आने के बजाय, 4 दिन पीछे आने के बजाय क्या करें 3 दिन आगे चले जाएं। तो शुक्रवार से 3 दिन आगे शनिवार रविवार और सोमवार, आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। दोस्तों ये था रिवर्स का एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना इस तरह दिया हुआ नवंबर देकर मार्च पूछा है, इसका मतलब ये नहीं आप नवंबर से दिसंबर जनवरी आगे जा रहे हो, नहीं, आप छोटे मंथ छोटी डेट की तरफ से बड़े मंथ की ओर चले जाओ, यानी इस तरह सीधे काउंटिंग करने में आसानी होगी। काउंटिंग आप रिवर्स में भी कर सकते हो कि नवंबर के पीछे के 14 दिन लिए फिर अक्टूबर, इस तरह आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन सीधे चलेंगे तो आसानी होगी, सीधे चलेंगे तो आसानी होगी। आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप खुद सोल्व करने की ट्राई करना, आप सोल्व करके जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। एग्जाम्पल आपके पास, मंथ का डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करते हैं इस बार, आपको दिया 13 मार्च, आपको दिया 13 मार्च को अगर सोमवार है, ठीक है, और आपसे पूछा बताइए 17 नवंबर को कौन सा डे होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से ट्राई करें, आपको दिया 13 मार्च को अगर सोमवार है तो 17 नवंबर को कौन सा डे होगा, जल्दी से ट्राई करें। तो चलो फ्रेंड्स देखो यहां करते हैं, आपको कौन सा मंथ दिया हुआ है मार्च, पूछा कौन सा है नवंबर, ठीक है। क्वेश्चन इसका किस तरह पूछा गया था समझना दोस्तों, यहां हम एग्जांपल डायरेक्ट कर रहे हैं, बुक में जब भी आप प्रैक्टिस के लिए सोल्व करोगे तो क्वेश्चन किस तरह मिलेगा, किसी वर्ष का 13 मार्च अगर सोमवार है तो उसी वर्ष का 17 नवंबर को कौन सा वार होगा। एसएससी में सवाल ये पूछा था, किस तरह जरा सा चेंज कर दिया था, मोहन का जन्म किसी वर्ष 13 मार्च को हुआ, समझना क्वेश्चन क्या था, मोहन का वर्ष कि मोहन का जन्म किसी वर्ष 13 मार्च को हुआ, उस दिन सोमवार था, उसी वर्ष अंकित का जन्म 17 नवंबर को हुआ, उसी वर्ष अंकित का जन्म 17 नवंबर को हुआ, तो बताइए अंकित का जन्म किस वार को हुआ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन वही बन गया ये कि 13 मार्च को वार देकर 17 नवंबर को वार पूछना चाह रहा है, तो क्या करेंगे, मार्च देकर नवंबर पूछा है यानी आगे जाना है, ठीक। तो यहां से और यहां तक डेज काउंट करें, कैसे, मार्च के महीने में दिन होते हैं फ्रेंड्स 31, अगर ये पीछे के 13 दिन छोड़ दूं तो आगे कितने बचे 18 दिन, मार्च कंप्लीट, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल में दिन कितने 30, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और नवंबर में कहां तक जाना है 17 तक, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या लिख दूं मैं 4 2 3 2 3 3 2 3 और 17 को भी क्या लिखेंगे 3, ठीक, 4 और 3 7, 3 6 9 12 और 2 14, इनका योग 7 हुआ हटा दिया, इनका योग 14 हुआ हटा दिया, बचा क्या 2 और 2 4 दिन बचे, क्या बचे 4 दिन। फ्रेंड्स कंफ्यूजन से बाहर निकलो, ये बताओ 4 दिन आगे जाना है कि पीछे, 4 दिन आगे जाना है, क्योंकि मार्च देकर नवंबर पूछा है, तो सोमवार से 4 दिन आगे जाओ या 3 दिन पीछे आओ, आंसर वही आएगा। तो सोमवार से 4 दिन आगे या 3 दिन पीछे, चलो 3 दिन पीछे आओ वो ज्यादा फास्ट होगा, सोमवार से 1 दिन पीछे आए रविवार शनिवार और उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। अब देखो दोस्तों मैं आपको जो बताना चाह रहा था
कि यहाँ मंथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ मंथ का डिफरेंस अप्रोक्स 8 से 9 का है, ठीक है। तो जब मंथ का डिफरेंस ज्यादा हो, जब मंथ का डिफरेंस ज्यादा हो तो ये मेथड हम फॉलो करेंगे तो टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब मंथ का डिफरेंस ज्यादा हो, जैसे दिया 13 मार्च को अगर सोमवार है, 13 मार्च को अगर सोमवार है तो 17 नवंबर को कौन सा डे होगा। फ्रेंड्स इस तरीके से सोल्व करोगे, आपको 20 से 25-30 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन आगे जो मेथड डिस्कस करेंगे हम, आगे जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें आपको ना पेन चाहिए ना कॉपी चाहिए, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और वो तरीका है कोड मेथड। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट इसको मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। कोड मेथड क्या है, 13 का 6, मार्च का 4, 17 का 3, नवंबर का 4, यहाँ योग हो रहा है 10, यहाँ योग हो रहा है 7, यहाँ योग हो रहा है 10, यहाँ योग हो रहा है 7। ये योग कितना कम है, 10 से कितना कम है, 3 दिन पीछे आ जाएंगे, सोमवार से 3 दिन पीछे आ जाएंगे शुक्रवार। ये डायरेक्ट सोटेगा फ्रेंड्स, कितने भी मंथ का डिफरेंस हो इसमें हमें कुछ यूज नहीं करना, एवं दिमाग भी कम यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये मेथड बेसिक मेथड है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगले पार्ट में मैं जो आपको समझाऊंगा वो मेथड होगा ये हमारा कोड मेथड, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लगभग 2 क्लासेस और 40 से 45 मिनट्स की आपकी कैलेंडर की और होंगी। अगर ये कंप्लीट क्लासेस आप डे 1 से आप पढ़ना शुरू करते हैं, कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट पेन कॉपी। फिर थ्योरी खत्म होने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहें, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।